हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक ब्लॉगर या डिजिटल मार्केटर या कोई ऐसा जो ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना चाहता है उनके लिए एक जबरदस्त बर्निंग प्रॉब्लम है। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं बैकलिंक्स के बारे में। अच्छा सोचो, आपने ना बहुत ही बढ़िया कंटेंट लिखा है, उसमें आपने सारे के सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई आपके ब्लॉग में नहीं आ रहा है। क्या फायदा हुआ उस हार्ड वर्क का? मतलब आप सोच रहे हैं यार मैंने कंटेंट तो A1 लिखा है पर ये गूगल में रैंक क्यों नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आप फेस करते हो ना गाइस। तो अब आप टेंशन और मत लो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ही यही है कि आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेन तरीका है वही मैं आपसे डिटेल में आज डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको बैकलिंक्स को अपने बाएं हाथ का खेल बनाना है तो बस आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि बैकलिंक्स की जरूरत आखिर है क्यों। तो चलिए सबसे पहले इस पहेली को क्रैक करते हैं, तभी आप बैकलिंक्स के माहिर बन सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि गूगल कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट टॉप पर आनी चाहिए और कौन सी नहीं? यही काम वो करता है अपने बैकलिंक्स के एल्गोरिदम से। जी हां, बैकलिंक एक ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो आपकी वेबसाइट का ये डिसाइड करता है कि आपका कंटेंट ऑथोरिटेटिव है या नहीं। जितनी अच्छी अथॉरिटी आपकी उतनी ही अच्छा आपका रेपुटेशन गूगल की नजर में, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है गूगल पर रैंकिंग्स। अब आप में से बहुत लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि बैकलिंक्स एक ऐसा टेक्निकल तरीका है जो कभी आपके पल्ले ही नहीं पड़ता, राइट? लेकिन अब आप इस वीडियो को देखने के बाद, जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आप बैकलिंक्स को अपनी वेबसाइट के लिए या फिर अपने किसी भी क्लाइंट के किसी भी वेबसाइट्स के लिए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि बैकलिंक्स बनाने के कौन से तरीके एथिकल है और कौन से नहीं, क्योंकि गूगल अब बहुत ही स्मार्ट हो गया है। वो ये आसानी से पकड़ लेता है कि आप बैकलिंक्स को नेचुरल तरीके से बना रहे हैं या फिर आप लिंक फार्मिंग कर रहे हैं। और अगर लिंक फार्मिंग करते पकड़े गए तो सीधा पेनल्टी, और वो वेबसाइट तो गया परमानेंटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वेबसाइट को रैंक कराना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको हो सकता है और कहीं ना मिले। और कमेंट में अपना एक प्यारा सा फीडबैक दे दो जिसको मैं पर्सनली पढ़ना चाहूंगा। तो अब फाइनली चलते हैं टॉपिक के कोर में। तो गाइस, आज जो टूल हम यूज करेंगे वो है एसईओ पावर सूट का लिंक असिस्टेंट। ये टूल आपको वो वेबसाइट्स ढूंढने में मदद करता है जो आपके निच में है और आपको वो बैकलिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये टूल आपको इन वेबसाइट्स को कांटेक्ट करने के लिए भी उनके कांटेक्ट इंफॉर्मेशन भी देता है, जैसे कि ईमेल एड्रेस। और तो और आप इसी टूल से उन वेबसाइट्स को सीधा ईमेल भी कर सकते हैं अपने बैकलिंक्स की रिक्वेस्ट के लिए। तो क्या कुछ समझ में आया या प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? अच्छा, दिखाना पड़ेगा, तो चलो प्रैक्टिकल देख लेते हैं सीधा। सबसे पहले लिंक असिस्टेंट टूल को ओपन करो और अपने वेबसाइट का यूआरएल डालो। टूल फिर आपको आपके निच के अकॉर्डिंग वेबसाइट्स की पूरी लिस्ट दे देगा। पहला स्टेप क्रूशियल है, क्योंकि आपको यह इंश्योर करना है कि आप रेलेवेंट वेबसाइट पे ही फोकस कर रहे हो। इससे आपके बैकलिंक रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। निच स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे फोकस करके ना आप सिर्फ बैकलिंक्स नहीं बना रहे हो, आप क्वालिटी बैकलिंक्स बना रहे हो जो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को बहुत बूस्ट कर देंगे। अब लिस्ट मिलने के बाद टूल ऑटोमेटिकली इन वेबसाइट्स के कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन रेडी होने से ना आपको मैनुअली सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि बहुत टाइम और एफर्ट आपका सेव करता है। इस फीचर से आउटरीच प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, जिससे आप अपने बैकलिंक रिक्वेस्ट पे फोकस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में टूल के इनबिल्ट फीचर का यूज करके आप अपने बैकलिंक रिक्वेस्ट डायरेक्टली डैशबोर्ड से ही भेज सकते हैं। यह पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, जिससे आपको अलग से कोई ईमेल सेंडिंग टूल को यूज ही नहीं करना, मतलब जरूरत नहीं पड़ती आपको। आप अपने सारे आउटरीच मतलब ईमेल भेजने के सारे एफर्ट्स को एक ही प्लेस पे ट्रैक कर सकते हैं, which is making it very easy to manage।
और इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस टूल से सॉर्टिंग और फिल्टरिंग ऑप्शंस का यूज करके अपनी लिस्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन पैरामीटर्स लाइक डोमेन अथॉरिटी, ट्रैफिक और फ्रेशनेस। मतलब कि आपको कौन से वेबसाइट चाहिए कांटेक्ट करने के लिए जिसमें ट्रैफिक ज्यादा हो या अथॉरिटी ज्यादा हो या फिर वो बिल्कुल नई वेबसाइट हो। आप सिर्फ एक इजी सा सॉर्टिंग लगाकर ही ये सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हर बैकलिंक अपॉर्चुनिटी ना इक्वल नहीं होती। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग से आप वैल्यूएबल प्रोस्पेक्ट्स पे पहले फोकस कर सकते हैं। इससे आपको मैक्सिमम आरओआई मिलेगा, क्योंकि आप उन वेबसाइट्स को टारगेट कर रहे होंगे जो एसईओ टर्म्स में मोस्ट वैल्यूएबल होंगे। अब जब आपने ऑलरेडी ईमेल से बैकलिंक रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया है, तो अब आपको यह भी देखना है कि आपके भेजे ईमेल्स एक्चुअली में आपके काम आ भी रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप इस टूल के एनालिटिक्स फीचर्स को भी यूज करके अपने बैकलिंक रिक्वेस्ट के स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से बैकलिंक सक्सेसफुली एक्वायर हो चुके हैं और कौन से पे आपको फॉलो अप कर रहा है। ये आपके बैकलिंक स्ट्रैटेजी को ऑन ट्रैक रखेगा और आपके आउटरीच एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस मेजर करेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। अब जिसने आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और बैकलिंक दे दिया है, आप उसको एक छोटा सा थैंक यू ईमेल भेज दो, क्योंकि ये बनता है। और जिसने नहीं किया उसको फोड़ देना। अरे नहीं, वो वाला फोड़ना नहीं, मेरा मतलब है फॉलो करते रहना, कभी तो मानेगा, वरना मेरी किस्मत। तो गाइस देखा कितना अमेजिंग तरीका बताया ना आज मैंने आपको अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बनाने का। ये इस दुनिया का सबसे लेजिटिमेट मतलब जेन्युइन तरीका है बैकलिंक बनाने का, और गूगल सबसे ज्यादा इसी टेक्निक को प्रायोरिटी देता है। वरना बाकी टुच्चे मेथड्स को तो वो यूं ही पकड़ लेता है और दूध में मक्खी की तरह उठा के वो बाहर फेंक देता है, मतलब आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देता है। तो ये टेक्निक जरूर अपनाना। अगर आप इस मेथड में माहिर हो जाते हो तो देखना आपकी वेबसाइट को आपके कीवर्ड्स में रैंक कराने से कोई माई के लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ही सबसे जेन्युइन मेथड है इस दुनिया का। तो गाइस आज का टॉपिक था वर्ल्ड्स मोस्ट लेजिटिमेट वे टू गेट बैकलिंक्स फॉर अ वेबसाइट। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया पावर स्वीट का लिंक असिस्टेंट टूल, जो कि बैकलिंक्स बिल्ड करने में असली गेम चेंजर है। हमने देखा कैसे ये टूल आपको निच स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे फोकस करने में मदद करता है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इवन डायरेक्ट ईमेलिंग के लिए ऑप्शन देता है। इसके अलावा सॉर्टिंग, फिल्टरिंग ऑप्शन से लेकर इन डेप्थ एनालिटिक्स तक ये टूल आपको हर स्टेप पर मदद करता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो उनके लिए भला हो जाएगा। और हाँ, लाइक बटन जरूर दबा देना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और तो और ये पता लगाने में हेल्प करता है कि आप किस टाइप की वीडियोस मुझसे उम्मीद कर रहे हो। जितने ज्यादा लाइक, इसका मतलब कंटेंट अच्छा, और इस टाइप का कंटेंट आगे भी देता रहूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिला करेंगे और आप यूं ही मार्केट ट्रेंड्स जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, एआई से आप ऑलवेज रूबरू रहोगे। तो सब्सक्राइब कर लो और यूं ही अपडेटेड रहो और दिमाग ठनकाते रहो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप हसलिंग।